क्या आप बरसात के पानी को संरक्षित करते हैं? जी हाँ, जिसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बरसात के पानी को संरक्षित करना और ऐसे समय पे उसको उसका उपयोग करना जब हमारे क्षेत्र में पानी ना हो या पानी की कमी हो। तो इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारें योजनाएं चला रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और हम लोग हैं राजस्थान के जयपुर में जो जोबनेर है, यहाँ पे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में है और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि ये रेतीली भूमि है। जो बरसात का पानी होता है वो रुकता नहीं है और अगर रुकता है तो फिर ज़मीन में जल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि उस पानी को फिर बोरवेल के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से लाना अपने आप में एक कठिनाई हो जाती है। और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का वैज्ञानिक तरीके से पूरा सेटअप रखा गया है। कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे 11 करोड़ लीटर पानी तक की व्यवस्था है। एक तालाब में 11 करोड़ लीटर पानी आप हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगर मैं इन तालाबों की बात करूं कि किस तरह से बन रहे हैं और किस योजना के तहत बन रहे हैं, तो ये तो विश्वविद्यालय के अंदर बन रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बातचीत करें तो खेत तालाब योजना के तहत हमारे किसान साथी बना सकते हैं। हर खेत में अपना खसरा नंबर के हिसाब से तालाब बनवा सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि ये जो तालाब दिख रहे हैं इनको किस तरह से बनाया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो तालाब हैं, तो जितनी लंबाई और चौड़ाई के तालाबों को आपको बनाना है या बनवाना है उसके लिए ई पोर्टल होता है राजस्थान गवर्नमेंट का, जहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर बिना गवर्नमेंट की सब्सिडी की या बिना गवर्नमेंट के लाभ के भी लोग अपना बनवाना चाहते हैं कि जो बरसात का पानी है उसको हम संरक्षित करें, तो अगर आप ये तालाब देखेंगे तो जितनी भी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का बनाना है तो उसकी पहले खुदाई कराई जाती है और खुदाई कुछ इस तरह से कराई जाती है कि चारों तरफ से ढाल हो और उसके बाद नीचे समतल हो। उसके बाद इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ब्लैक कलर की ये जो पन्नी दिखाई दे रही है ये 500 माइक्रोन की और 420 जीएसएम का पॉलीथीन है। जीएसएम का मतलब कि जो 420 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर इसका वजन होगा और 500 माइक्रोन जो है यानी कि 500 माइक्रोन मोटी होगी ये पॉलीथीन और इस पॉलीथीन को पूरे में लगाया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो भी इंस्टीट्यूट की छतों से पानी आता है, जो इन पहाड़ियों से पानी आता है, वो इसमें स्टोर होता है और साल भर जो खेती की जाती है, जो बीज उत्पादन किया जाता है, उसका इसमें पूरा काम होता है। हम जब यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर बलराज सिंह सर, उनसे जब हम लोग बातचीत किए तो उन्होंने हमें बताया कि हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है और इसी से सीड प्रोडक्शन होता है, इसी से विभिन्न प्रकार के रिसर्च होते हैं। डेली यूज में यही पानी लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है और कई बार बोरवेल कराने के बाद हो सकता है कि पानी ना भी निकले, तो इस तरह की समस्याएं हैं। रेतीली मिट्टी है तो यहाँ पे जो बरसात का पानी होता है वो संरक्षित भी नहीं हो पाता कि खेत में आप मेड़ बना के संरक्षित कर लें, जैसे बाहरी जो अदर स्टेट के किसान होते हैं वो लोग कर सकें। और उसके बाद जो आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे तालाब हैं और इन तालाबों में अगर मैं बात करूँ कि पानी आता किस तरह से, देखेंगे कि ये जो नालियाँ बनी हैं, इन नालियों का सेटअप कुछ इस तरह से बनाया गया है कि अगर यहाँ पे 4-5 तालाब हैं तो जो सबसे छोटे तालाब हैं उसमें सबसे नीचे वो किया गया है ताकि सबसे पहले हमारे सबसे छोटे तालाब भर जाएं, उसके बाद जो उससे बड़े तालाब है वो भर जाएं, फिर जो 11 करोड़ लीटर पानी का तालाब है, सबसे बड़ा जो तालाब है यहाँ पे, उसको भरने की व्यवस्था सबसे लास्ट में की गई है कि जब उससे ज़्यादा 3 तालाबों से ज़्यादा पानी हो जाए तो उसमें स्टोर हो जाए और हम लोग साल भर इसका काम कर सकें। तो जो भी किसान इस तरह की तालाब अपने यहाँ बनवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बनवाएं और ये पॉलीथीन में लागे। और इसमें बाकी देखेंगे तो इसमें मिट्टी से इसको बाकायदे ढका गया है ताकि इसमें कोई गिरे नहीं, फिसले नहीं। और इसमें आप लोग मछली पालन भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गहराई का है और परमानेंट आपके पास पानी रहता है तो इसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं या और भी इससे आप डेली यूज के लिए उपयोग कर सकते हैं, आप घरेलू उपयोग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये कृषि इंस्टीट्यूट है, कृषि विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पे खेती किसानी के लिए, रिसर्च के लिए इस पानी का उपयोग किया जाता है। तो हमें जो बरसात का पानी होता है उसको निश्चित रूप से संरक्षित करना चाहिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बरसात में थोड़ा सा बारिश होने पर काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है और उसके बाद
जब सूखा आता है या थोड़ा सा भी गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास खबरें आती हैं कि बुंदेलखंड में सूखा हुआ, महाराष्ट्र में सूखा हुआ और किसान परेशान हो गए। तो खेतों पर मेड़ बनाकर आप जो पानी, बरसात का पानी है उसको संरक्षित करें। उसको जो कहते हैं कि खेत का पानी खेत में, तो जब आपका मेड़ रहेगा तो बह के नदियों में नहीं जाएगा, वो खेत में भरा रहेगा कुछ दिन, उसके बाद वो नीचे ग्राउंड वाटर पे पहुंच जाएगा और इस तरह से आपका ग्राउंड वाटर ऊंचे स्तर पर आ जाएगा। तो कम बोरवेल, कम मीटर गहराई के बोरवेल में भी आपको पानी मिल जाएगा और हमारा जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं कि आप मेड़ बना के कर सकें, तो इस तरह का, जैसे राजस्थान में हम बात करें खेत तालाब योजना है, उत्तर प्रदेश में भी खेत तालाब योजना है, जिसमें राज्य सरकार अलग अलग लंबाई चौड़ाई गहराई के तालाबों के लिए योजना देती है, सब्सिडी देती है, तो उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग का पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद राजस्थान का ई मित्र में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन योजनाओं का लाभ लेके अपने खेत में, अपने फसल के लिए आप जल का संरक्षण कर सकते हैं और खेती कर सकते हैं। और राजस्थान में अगर हम बात करें, जितना ही सूखा इलाका है उतना ही जागरूक किसान भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मूंगफली, मूंग और दलहनी वाली फसलें ज़्यादा होती हैं जहाँ पे पानी की कम आवश्यकता होती है। और ये लोग ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन तालाबों में बहुत आसान होता है कि एक कॉर्नर पे ड्रिप और स्प्रिंकलर का पूरा फिल्टर सेटअप लगा के और फिर पानी का अपने खेतों में स्प्रे कराना, पानी का सिंचाई करना या ड्रिप लगवाना। क्योंकि जब पानी की कम मात्रा होती है तो कम मात्रा में अगर आपको ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई करना है तो हमारे पास माइक्रो इरिगेशन यानी कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई ही आता है। उसमें अब रेनगेन भी हो सकता है, ड्रिप की लाइन भी हो सकती है। तो इस तरह से फार्मर्स खेती कर रहे हैं। आप अगर इस तरह की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा आपके यहाँ है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और खेती किसानी संबंधित किस विषय में आपको जानकारी चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उस विषय की जानकारी आप तक पहुंचाए। उसके लिए भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और किसान ऑफ इंडिया की टीम देश भर में इसी तरह की स्टोरी के लिए घूमता है, इसी तरह की स्टोरी लेके आता है। कुछ नई टेक्नोलॉजी की स्टोरियां लेके आता है, वो चाहे गांव हो, खेत हो, पगडंडी हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो। तो इस तरह की स्टोरी देखने के लिए आप लोग बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ, देखते रहिए। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।